ओम तत्सत। सनातन रहस्य के पार्ट 8 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पीछे चर्चा चल रही थी चेतना के नाद की। यही चेतना का नाद जब महावीर ने अनुभव किया तो उन्होंने इसे आत्मज्ञान कहा, और जब उन्होंने इसकी साधना की तो उनकी भेद बुद्धि खत्म हो गई। भेद बुद्धि खत्म होने का मतलब है कि उन्हें स्त्री और पुरुष में कोई अंतर ही न रहा उनके लिए। और जब उनके वस्त्र गिर गए तो दोबारा वस्त्रों की उन्हें आवश्यकता नहीं रही। उनके लिए सब प्राणी एक से ही थे। तो उन्होंने फिर उनकी इस साधना से वो भगवान महावीर कहलाए और फिर जीवन भर वो दिगंबर ही रहे। चेतना का यही अनुभव जब नारायण ने किया तो उन्होंने इसे अक्षर ब्रह्म कहा। अक्षर ब्रह्म का वही मतलब कि इन्होंने हमारे भाषाओं में ऐसा कोई अक्षर ही नहीं है जो इससे मैच करता हो, इसलिए उन्होंने इसे अक्षर ब्रह्म कहा। और जो अक्षरधाम मंदिर हैं वो इन्हीं नारायण की ही संस्था के हैं। और कबीर ने जब इस चेतना का अनुभव किया तो कबीर ने इस चेतना को क्या कहा? अनहद। अनहद मतलब जिसकी कोई हद नहीं है, अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि इस चेतना का नाद हमारे शरीर के 10वें द्वार से होता हुआ परमात्मा की परम चेतना में विलीन हो जाता है। जैसे एक बूंद समुद्र में विलीन हो जाती है तो वो समुद्री बन जाती है। तो ये चेतना का हमारा नाद जब परम चेतना में विलीन हो जाता है तो वो परमात्मा ही हो जाता है। तो और परमात्मा अनंत है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है। तो कबीर ने इसे अनहद कहा और संत रैदास ने इसे अनाहत कहा। अनाहत शब्द का क्या अर्थ है? हम जितनी भी ध्वनियां सुनते हैं, संसार में जितनी भी ध्वनियां हैं, वो सब किसी चीज के टकराने से उत्पन्न होती हैं। कोई भी जब दो चीज टकराती हैं तो वो ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी आहत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि आहत है। लेकिन ये जो हमारी चेतना का जो नाद है, जिसका हमें अनुभव होता है, ये किसी के टकराने से उत्पन्न नहीं होता। ये अपने आप में एक ऐसी ध्वनि है, इसीलिए इतनी सूक्ष्म है कि पृथ्वी भी इसे छोड़ देती है, जल भी छोड़ देता, अग्नि छोड़ देती है, वायु छोड़ देता, आकाश भी छोड़ देता है। ऐसे आकाश भी इसे पकड़ नहीं पाता, इतनी सूक्ष्म ध्वनि है ये। और ये 10वें द्वार से ऊपर निकल जाती है और परम चेतना में विलीन होकर परमात्मा की अनंत शक्ति में बन जाती है। तो इसलिए अनाहत कहा संत रैदास ने इसे। और इसे मैंने पीछे बताया तुलसी ने इसे राम की बजाय नाम कहा, लेकिन मीरा ने इसे राम कहा। अब मीरा की बात सुने। मीरा जीवन भर अपनी गोद में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी रही और उस मूर्ति को लेकर वो तुलसी बाबा के पास पहुंच गई और उनसे हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, आप मुझे गुरु दीक्षा दे दें। तुलसी बाबा बड़े समझदार थे। उन्होंने सोचा ये छत्राणी है और मैं ब्राह्मण हूं, अगर मैंने इसे दीक्षा दी तो कहीं इसे अहंकार ना हो जाए कि देखो मैं छत्राणी हूं और मैंने ब्राह्मण से दीक्षा ली है। तो वो उसे अपने साथ लेकर गए कि मैं अपने से भी जो योग्य है उस सन्यासी से तुझे दीक्षा दिलवाऊंगा। और वो मीरा को साथ लेके चले गए संत रैदास के पास और उन्होंने रैदास से कहा, भाई इससे
आप गुरु दीक्षा दें। तो संत रैदास मुस्कुराए। तो तुलसी बाबा ने मीरा से कहा, भाई प्रणाम करो, और ये इनसे तुम्हें प्राप्त करनी है, खाली हाथ रख के सिर झुका के इन्हें प्रणाम करो। तो खाली हाथ रखने के लिए, खाली हाथ का मतलब है कोई अहंकार नहीं है किसी तरह का हमारे अंदर, इसलिए इस तरह खाली हाथ किए जाते हैं और सिर झुकाया जाता है। अहंकार का होता है या तो हाथों में होता है या सिर में होता है। तो उसने मूर्ति अलग रख दी और दोनों हाथ से ऐसे सिर झुकाया। तो रैदास ने उसके सिर पे यहां थपकी दी आशीर्वाद के रूप में, और मीरा इसी तरह जड़ हो गई बहुत देर तक, बहुत समय तक। और जब उसकी आंखें खुली, उसने अपना चेहरा उठाया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ये क्या था? तो रैदास ने कहा, अरे जो मूर्ति तू उठाए फिर रही है, ये तो तेरे मेरे किसी जैसे, तू इंसान है मैं इंसान हूं, ऐसे किसी इंसान ने बनाई है। जो तैने अपनी अभी अभी अपने अंदर अनुभव किया वही असली कृष्ण है। जिस कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता में जो उपदेश दिया, जिस परम शक्ति के बारे में बताया, जिस ब्रह्म के बारे में बताया, वो यही है। इसलिए वो आज तेने देख लिया, उसका अनुभव कर लिया आज तेने, वो ये असली चीज। तो मीरा बड़ी खुश हुई, गदगद हो गई, प्रेम के आंसू झरने लगे उसके अंदर से। क्या आज मैंने इतनी अद्भुत, इतनी विलक्षण, इतना कीमती तत्व मैंने अपने अंदर देख लिया है। और मूर्ति उसने वहीं छोड़ दी संत रैदास के पास ही, और करताल लेके और गाने लगी। क्या गाया उसने? मैंने तो राम रतन धन पायो। ये मीरा का भजन है। तो आपको ही लगता होगा बट ढोल मंजीरे बजाओ और इन्हें गाओ। अरे नहीं 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 नहीं, इस एक लाइन में बहुत बड़ा अध्यात्म छुपा हुआ है। बस वही बताना है तुम्हें, और वही तुम्हें समझना, ध्यान से सुन लो। उसने कहा, मैंने तो राम रतन धन पायो। मैंने मतलब जो मैं तत्व मेरे अंदर है, जो आत्म तत्व मेरे अंदर है, गुरु की कृपा से आज मैंने वो आत्म तत्व प्राप्त किया, और उसके द्वारा मैंने जो पाया, राम पाया। क्या पाया राम में? जो सर्वव्यापी है, रमनते से, जो रमनते से राम है, जो रमा हुआ है सब प्राणियों में, जो पेड़ पौधों में भी है, पशु पक्षियों में भी है, कीड़े मकोड़ों में भी है, जलचरों में भी है, इंसानों में, सब सारे जीवित प्राणियों में जो है, वो आज मैंने उसकी झलक देख ली है। तो वो राम है, रमा हुआ इसलिए राम है। तो वो राम आज मैंने उसकी झलक देख ली। तो मैंने तो राम रतन, रतन वो इसलिए है कि उससे कीमती चीज, उससे ज्यादा कल्याणकारी चीज इस संसार में कोई दूसरी है ही नहीं। वो एकमात्र कल्याणकारी है, इसलिए वो रत्नों से भी ज्यादा कीमती है। तो इसे राम रतन कहा उसने। और धन का मतलब ऐसा धन जिसे चोर चुरा नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता, ऐसा धन है वो मेरा। और वो मुझे कहां प्राप्त हुआ? अपने अंदर। कहीं मुझे मंदिर नहीं जाना पड़ा, कहीं मस्जिद नहीं जानी पड़ी, कहीं गुरुद्वारा नहीं जाना पड़ा, कहीं चर्च नहीं जाना पड़ा, कहीं तीर्थ में नहीं जाना पड़ा। अपने अंदर ही मुझे वो प्राप्त हुआ, इसलिए मेरा वो परम धन है। और पायो, मैंने तो राम रतन धन पायो। पायो का क्या मतलब है कि दो चीजें संसार में, एक चीज तो वो है जिसे हम इकट्ठे करने में लगे रहते हैं, लेकिन वो प्राप्ति नहीं होती हमें, उसकी प्रतीति होती है। कैसे कि हमने प्राप्त तो कर लिया, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, बंगले गाड़ी, पद प्रतिष्ठा सब प्राप्त कर लिए, लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, वो सब यहीं रह जाने हैं। तो वो केवल प्राप्ति होने का अंदेशा हुआ हमें कि हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन वो प्राप्ति नहीं है, वो प्रतीति है। हमें लग रहा है कि हमने प्राप्त कर लिया, पर हमने वो प्राप्त नहीं किया, क्योंकि यहीं छोड़ के जाना है। असली प्राप्ति क्या है? जो यहां भी काम देगी और जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है, वो है असली प्राप्ति। तो वो प्राप्ति कर ली आज मैंने। तो
जो ये लाइन है, मैंने तो राम रतन धन पायो, बहुत बड़ा आध्यात्म इसके अंदर छिपा हुआ है जो मैंने आपको बताया है। तो हमारे जो संतों की बातें हैं ये केवल टल्ली बजाने के लिए नहीं है, केवल गाने बजाने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। जब तक समझोगे नहीं सनातन तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। सनातन का मतलब ढोल बजाना नहीं है, कोई करताल बजाने नहीं है। सनातन का मतलब है समझ के अपने अंदर ढूंढना। ये आपको अपने अंदर ढूंढना है, जो बुद्ध को भी मिला, जो महावीर को भी मिला, जो नारायण को मिला, जो नानक को मिला, जो कबीर को मिला, जो रैदास को मिला, जो तुलसी को मिला, जो मीरा को मिला, तुम्हें भी मिलेगा। केवल ढूंढ, तुम उसे बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर मत ढूंढो, वो तुम्हारे अंदर है। इन सबको अंदर मिला, हमारे जितने ऋषि मुनि थे सबको अंदर ही मिला, और जब उन्हें मिल जाता था वो समाज छोड़ के चले जाते थे। तो इसलिए इसे अपने अंदर ढूंढो, किसी ऐसे को पकड़ो जो तुम्हें तुम्हारे अंदर तक पहुंचा दे, तुम्हारा वो विवेक जागृत कर दे, ताकि तुम्हें वो इस तत्व तक पहुंचा दे। इसी का नाम है अलख निरंजन। अपने अंदर वो विवेक जागृत करो जो तुम्हें निराकार ब्रह्म तक पहुंचा दे। भैया शुद्ध बनो, पवित्र बनो, सनातन से जुड़ो, शाकाहारी बनो, और धर्म और आध्यात्म में संबंधित कोई भी गूढ़ बात ऐसी हो जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही हो, मुझसे जरूर पूछो। ओम तत् सत।